नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मोबिकेशन हब के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Vivo Y72 5G मॉडल जो है, इस मॉडल में अगर आपका LCD वर्क नहीं कर रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है या फिर आपका बैकलाइट नहीं आ रहा है या फिर टच वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या-क्या रिपेयर करना है और कौन सी लाइन को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सेक्शन को देखते हैं। जैसे स्क्रीन जो ग्राफिक का सेक्शन है वो एक अलग सेक्शन है, टच का सेक्शन अलग है और आपका बैकलाइट का सेक्शन अलग होता है। तो आपको वन बाय वन एक-एक सेक्शन को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राफिक सेक्शन है, जो एलसीडी का सेक्शन है, वो वाला सेक्शन आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आपका ये डिस्प्ले का कनेक्टर है, जिसके ऊपर टच भी कनेक्ट होता है, डिस्प्ले भी है और बैकलाइट भी आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाला डिस्प्ले का कनेक्टर है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये सीपीयू है और इसके बाद में यहाँ पर देखना है आपको, ये ग्राफिक आईसी है जो कि स्क्रीन के अंदर ग्राफिक वोल्टेज देती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद में ये पावर आईसी है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये बैकलाइट के लिए आईसी है जो कि वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करती है। तो सबसे पहले जो स्क्रीन का सेक्शन चेक करना है, जिसमें अगर ब्लैंक स्क्रीन आ रहा हो या फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ भी इश्यू है, तो आपको यहाँ पर एमआईपीआई की लाइनें को चेक करना है। यहाँ पर एमआईपीआई की लाइन, तो एमआईपीआई की लाइन यहाँ पर देखेंगे तो 10 लाइन एमआईपीआई का यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें एमआईपीआई की लाइनें हैं जो कि यहाँ पर एक कपल कॉइल के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट की गई है। तो सबसे पहले इन लाइनों के ऊपर आपको जीआर वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, इन सभी पिन के ऊपर आपको जीआर वैल्यू चेक करना है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू नहीं आ रही है, मान लीजिए ये हो सकता है आपके पास में पिन नंबर 6 पर जीआर वैल्यू नहीं आ रही हो, तो ऐसा है तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कपल कोयल है BL10L के नाम से। तो इस वाली कोयल के दूसरी साइड में भी आपको यहाँ पर जीआर वैल्यू चेक करना है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आ रहा है, आगे जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम जो होगा आपका कपल कोयल का प्रॉब्लम है। तो किसी भी डिवाइस से सेम कपल कोयल निकालकर आप लगा सकते हैं, वो वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, एमआईपीआई की लाइनें चेक करनी है जिनके ऊपर जीआर वैल्यू चेक की जाएगी। तो यहाँ पर 10 लाइनें हैं, 10 के 10 पर जीआर वैल्यू आपको चेक करनी है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि सीपीयू की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है, ग्राफिक के वोल्टेज जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे VDD प्लस और VDD माइनस, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज है। ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं। बट ये वोल्टेज जब आपका जनरेट होगा जब सीपीयू को ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि डिस्प्ले कनेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्प्ले कनेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है, एक आपके पास में LCD रीसेट एन के नाम से एक लाइन है, ये वाला लाइन आपको चेक करना है। और इसके बाद में LCD TE का लाइन, ये भी आपको चेक करना है। अगर ये सब कुछ ओके है तो इसके बाद में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चेक करने हैं। इन लाइनों के अंदर भी आप जीआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 1.8 वोल्ट भी शो करता है, जो कि 1.8 वोल्ट पावर आईसी यहाँ से इस कनेक्टर के ऊपर पावर आईसी इनपुट करवाएगी 1.8 वोल्टेज, वही 1.8 वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारी की सारी लाइनें आपको डिस्प्ले के लिए चेक करनी है। अगर इनके ऊपर जीआर वैल्यू आ रही है तो अभी सीपीयू की तरफ से आप ओके समझ सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ग्राफिक आईसी है, ग्राफिक आईसी के पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5.5 वोल्टेज तो पॉजिटिव आएगा और 5.5 वोल्टेज ही नेगेटिव वोल्टेज आएगा यहाँ पर। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों चेक करने हैं। तो दोनों चेक करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, इस लाइन के बीच में आपको यहाँ पर कुछ कैपेसिटर मिलेंगे, ठीक है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे एक साइड से। तो उस कैपेसिटर के ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाली लाइन के ऊपर जो कैपेसिटर लगा है उसके ऊपर आपको नेगेटिव वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर 5.5 पॉजिटिव और समथिंग 5.5 के लगभग ही नेगेटिव वोल्टेज आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज चेक करने हैं, जो कि आपको पिन नंबर 18 और पिन नंबर 20 के ऊपर कनेक्ट होंगे, जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर होगा वहां पर। तो ये सब चेक करेंगे तो इससे आपका ग्राफिक का सेक्शन चेक कर सकते हो कि ग्राफिक के अंदर कोई इश्यू तो है नहीं। यहाँ से सीपीयू की तरफ से भी ओके है और ग्राफिक आईसी की तरफ से ओके है। अगर ये सब कुछ ओके है तो डिस्प्ले आएगा, अदरवाइज आपके डिस्प्ले में कुछ इश्यूज आएंगे। हो सकता है कि ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा हो सकता है कि आपके डिस्प्ले में
जैसे ग्राफिक नहीं शो कर रहा हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी लाइनें चेक करनी है। अब इसके बाद में आपके पास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे डिस्प्ले आ रहा है बट बैकलाइट नहीं आ रहा हो। जैसे मोबाइल के ऊपर अगर टॉर्च लगाकर देख रहे हैं तो वहां पर स्क्रीन में आपको ग्राफिक दिखाई दे रहे हैं बट बैकलाइट नहीं जल रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको ये लाइनें नहीं चेक करनी है, उस कंडीशन में आपको बैकलाइट की लाइनें चेक करनी है। तो बैकलाइट में क्या होता है कि ये जो बैकलाइट के लिए आईसी यूज की गई है यहाँ पर, इस आईसी को इंफॉर्मेशन मिलती है सीपीयू के थ्रू और प्लस इंफॉर्मेशन मिलती है इस कनेक्टर के थ्रू सीएबीसी लाइन से कि यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट है या नहीं है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन जैसे ही इसको मिलेगा डिस्प्ले कनेक्ट है, तो इसके बाद में सीपीयू से ये इसमें I2C प्रोटोकॉल के थ्रू ये लाइनें कनेक्टेड मिलेगी और यहाँ से वोल्टेज आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर देखो एलईडी K2 एलईडी K1 ये आपके पास में नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा और इसके बाद में एक आपको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वीपीएच वोल्टेज आता है। ये वीपीएच वोल्टेज होता है जो कि चार्जिंग आईसी यहाँ तक भेजती है। तो यहाँ तक वीपीएच वोल्टेज आया। वीपीएच वोल्टेज आने के बाद में यहाँ पर देखिए कोयल यूज हो रही है, यहाँ पर डायोड यूज हो रही है, आईसी यूज हो रही है और इसके साथ में यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा हुआ मिलेगा आपको, एक या दो कैपेसिटर मिल सकते हैं। तो इन कैपेसिटर के ये सब चीजें ओके हैं तो यहाँ से वोल्टेज बूस्ट होगा, अदरवाइज वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो कि बैकलाइट नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, ये डायोड जो है इस डायोड के आगे वाले सिरे पर जहां पर डिस्प्ले की तरफ कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वीपीएच का ही वोल्टेज शो कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में वोल्टेज अगर शो कर रहा हो, अगर ये वोल्टेज शो कर रहा है इसका मतलब कि आपका वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर देखेंगे कि इधर से यहाँ तक वोल्टेज आया है, इसका मतलब ये कोयल तो ओके है, डायोड भी ओके है, क्योंकि वहां से वोल्टेज आगे आया 3.7। तो हो सकता है कि आपका आईसी वर्क नहीं कर रहा हो। तो आईसी वर्क नहीं कर रहा तो आईसी को ये चेक करना है कि इनेबल कौन दे रहा है और आईसी का इनपुट वोल्टेज जो कि वीपीएच ही है और आईसी जो प्रोटोकॉल के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है। तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, वहां से आपको पता चलेगा कि बैकलाइट क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अदरवाइज यहाँ से बैकलाइट्स के वोल्टेज बूस्ट होंगे जो कि पिन नंबर 2 के ऊपर दिखाएगा आपको। और यहाँ पर जो वोल्टेज होते हैं लगभग एक वोल्टेज आप देखेंगे तो 20 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर शो करेगा। तो ये वोल्टेज आपको यहाँ से चेक करना है। अगर ये भी वोल्टेज ओके है और सब कुछ ओके है तो आपके मोबाइल के अंदर बैकलाइट भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो पार्ट बचता है कि बैकलाइट भी आ रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है बट टच वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर टच की लाइनें चेक करनी है। अभी देखो आपको कैसे पता चलेगा इस कनेक्टर के अंदर की टच की लाइनें कौन सी है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि टीपी या टीएस से, यहाँ पर आप देखेंगे टीपी या टीएस से कोई लाइन स्टार्ट होता है, वो लाइन क्या होगा, आपका टच का लाइन होगा। तो यहाँ पर देखिए टीपी और टीएस से लाइनें जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर MISO मिला है आपको, SPI मिला है। SPI मिला है मतलब कि आपके पास में SPI प्रोटोकॉल यूज किया गया है। अगर SPI प्रोटोकॉल यूज किया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे SPI प्रोटोकॉल की आपको 4 लाइन मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी एक रीसेट का और एक और लाइन मिलेगा आपको यहाँ पर इंटरप्ट का। इंटरप्ट और रीसेट 2 लाइनें ये मिलेगी और प्लस 4 लाइनें SPI प्रोटोकॉल की मिलेगी। अगर I2C प्रोटोकॉल किसी मॉडल में यूज किया जाता है तो उसके अंदर 2 लाइनें I2C प्रोटोकॉल की मिलती है और 2 लाइनें सेम यही मिलेगी, रीसेट और आपके पास में इंटरप्ट वाली लाइन। ये सब कुछ ओके होना चाहिए और प्लस इसके साथ में यहाँ पर पावर आईसी 1.8 वोल्ट भी देती है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये 1.8 वोल्ट तो मिलता ही रहेगा। अगर ये 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपका स्क्रीन भी ब्लैंक आए, क्योंकि ये वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले के लिए और ये वोल्टेज आपका टच के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो टच के लिए लाइनें हैं 24 नंबर पिन, 25, 26, 27, 28, 29, ये यहाँ तक की जो 6 पिने हैं, इन 6 की 6 के ऊपर आपको जीआर वैल्यू भी चेक करना है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका ये जो सीपीयू की तरफ से टच का सेक्शन है वो भी ओके है। तो ओवरऑल आपको क्या चेक करना है, अगर डिस्प्ले चेक करना है तो MIPI की लाइनें जितनी सीपीयू से कनेक्टेड है सबके ऊपर जीआर वैल्यू चेक करनी है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज चेक करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में बैकलाइट का कोई इश्यू आ रहा है तो आपको जो एनोड वोल्टेज है, पॉजिटिव एनोड वोल्टेज है, उसको चेक करना है।
और अगर आपके पास में टच से रिलेटेड इश्यू है तो एसपीआई प्रोटोकॉल या फिर I2C प्रोटोकॉल, टच के अंदर 2 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। इस मॉडल के अंदर एसपीआई प्रोटोकॉल यूज किया गया है, तो ये प्रोटोकॉल आपको चेक करना है। तो ओवरऑल आपको इस तरह से पूरा मॉडल है वो चेक करना है। बट यही जो है आपका, यही इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्कीमेटिक के थ्रू भी समझाऊंगा। वहां पर एक एक लाइन को फॉलो कर कर बताऊंगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट की जा रही है। मैंने यहाँ पर आईसीयू के नाम लिखे हैं, बट वहां पर स्कीमेटिक और बिटमैप में हम लोग देखेंगे कि कौन सी आईसी किससे कनेक्ट की गई है, कितने नंबर पिन पर कनेक्ट की गई है, और कौन सी आईसी का क्या इनपुट वोल्टेज है, क्या उसको इनेबल चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कंप्लीट आपको स्कीमेटिक का बताया जाएगा, और कंप्लीट आपको फॉलो कर कर बताया जाएगा स्कीमेटिक के थ्रू कि कैसे कैसे आप इस मॉडल को रिपेयर कर सकते हो, एलसीडी डिस्प्ले या फिर बैकलाइट को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको ये कंप्लीट सेक्शन स्कीमेटिक के थ्रू समझाया जाएगा।